कर तेरे पाक नाम की तारीफ करती हूँ तेरे खुदा। मैं तेरा शुक्र करनी आ खुदावन, जिस तरह तूने सारी दिहाड़ी हमारी हिफाजत की थी, इस तरह सारी रात हमारी हिफाजत करना। बाप तेरा शुक्र करनी आ, मीटर के शुरू से आखिर तक हमारी हिफाजत करना, हमारा गीत गाना, हमारा दुआ करना तेरी मर्जी के मुताबिक खुदा। मैं तेरा शुक्र करनी आ खुदावन, तूने कहा यहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हो, मैं वहाँ मौजूद हूँ। हमारा मान इस जगह पर उतरा है, तेरा तख्ती जगह पे लग गया है खुदा। मैं तेरा शुक्र करनी आ पाक खुदा, तो हम सबको अपने पाक रूह से भर दे, अपने पाक रूह का गहरा मस्सा अता कर खुदा। तेरे खुदा जितने सर तेरे कदमों में झुके हैं, एक एक को छू, एक एक को भर कर दे खुदा। में जो अभी तक नहीं है उन्हें अपनी प्रेम की डोरी से खींच ला, ताकि खुदा तेरे घर में आए और तेरे नाम पर इज्जत और जलाल देने वाले बन जाए खुदा। तेरा शुक्र करनिया, तेरे कलाम में लिखा है डरते हुए मेरी इबादत करो और कामते हुए खुशी मनाओ और बेटे को चूमो ताकि वो कहर में ना आए। हम तेरा शुक्र करते हैं पाक खुदा। मैं अपने आप को तेरे ताबिया करनिया खुदा, तू मुझे सर के बालों से लेके पाँव के तलवे तक छू खुदा। मैं ना बोला बल्कि तेरा पाक रूह बोले खुदा। तो हमें लफ्ज़ों की तरतीब अता कर, अपने कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक दे। तेरा शुक्र करनिया पाक खुदा। इस तरह खुदा तेरे खादम को तेरे कभी हाथ के नीचे लाती हूँ, तो अभी से अपने खादम को तैयार कर खुदा। अब जब तेरा बंदा कलाम करे, आज के कलाम के वसीला से लोग बरकत पाए खुदा, सुनने वाले नहीं बल्कि अमल करने वाले बन जाए खुदा। मैं तेरा शुक्र करनिया, कवैर को तेरे कभी हाथ के नीचे लाती हूँ, तेरा अपनी बेटियां और बेटियां ਨੂੰ बड़ी बरकत दे। तेरे खुदा इनको इनके गले को मसा कर खुदा, इन्हें तेरा शुक्र करे और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बन जाए। बात तुम हमारी दुआ सुने, कबूल तेरा मीठा जलाली नाम लेकर मांगती हूँ। हम बेटों के साथ मिलकर जरूर का गीत गाएंगे। सदाती करे है रहमत साडे रब दी, सदाती करे है रहमत साडे रब दी। करो रब दी शुक्र गुजारी, नेकी निकली है उस तो सारी, निकली है उसको सारी। सदाती करे है रहमत साडे रब दी, सदाती करे है रहमत साडे रब दी। काशा कनियो हमेशा, काशा कनियो हमेशा, जो रख दे खौफ यहोवा, जो रख दे खौफ यहोवा। सदाती करे है रहमत साडे रब दी, सदाती करे है रहमत साडे रब दी। हारून दे घर दे सारे, हारून दे घर दे सारे, काशा खन मार किनारे, काशा खन मार किनारे। सदाती करे है रहमत साडे रब दी, सदाती करे है रहमत साडे रब दी। काश इस्राईल है बोले, काश इस्राईल है बोले, ओदी उसत विच मुँह खोले, ओदी उसत विच मुँह खोले। सदाती करे है रहमत साडे रब दी, सदाती करे है रहमत साडे रब दी। ये सच बात है, रहमत साडे रब दी। खुदावंद हमारे दी रहमत सदा रहन वाली है, क्योंकि हमारा खुदावंद जिंदा है। खुदावंद के कलाम में लिखा है
मुबारक है वो कौम जिसका खुदावंद खुदा है, हम मुबारक कौम है। इस तरह बेटियां के साथ मिलकर फिर गीत जरूर गाएंगे। जदों तेनू पुकारा मैं, तू सुन सच्चे आई दे रब्बा। जदों तेनू पुकारा मैं, तू सुन सच्चे आई दे रब्बा। मेरा दुख दूर कीता तू, दुआ सुन रहम भी फरमा। मेरा दुख दूर कीता तू, दुआ सुन रहम भी फरमा। तुसी लोगों मेरी इज्जत करोगे कर कदती कर। तुसी लोगों मेरी इज्जत करोगे कर कदती कर। रखोगे झूठ को प्यारा, चलोगे झूठ देना पर। रखोगे झूठ को प्यारा, चलोगे झूठ देना पर। जदों तेनू पुकारा मैं, तू सुन सच्चे आई दे रब्बा। यकीन जानो यहोवा ने है चुनिया दीनदारां नूं। यकीन जानो यहोवा ने है चुनिया दीनदारां नूं। जद उसनूं मैं पुकारांगा, सुनेगा वो पुकारां नूं। जद उसनूं मैं पुकारांगा, सुनेगा वो पुकारां नूं। जदों तेनू पुकारा मैं, तू सुन सच्चे आई दे रब्बा। ना जाना पाप दे नेड़े, पर उस तो कंबदे रहना। ना जाना पाप दे नेड़े, पर उस तो कंबदे रहना। ते अपने बिस्तरे उते दिलां विच सोच चुप रहना। ते अपने बिस्तरे उते दिलां विच सोच चुप रहना। जदों तेनू पुकारा मैं, तू सुन सच्चे आई दे रब्बा। चढ़ाओ सच दी कुर्बानी, भरोसा रख यहोवा दा। चढ़ाओ सच दी कुर्बानी, भरोसा रख यहोवा दा। बथेरे कहते सानू कौम ने चंगी शै वखावेगा। बथेरे कहते सानू कौम ने चंगी शै वखावेगा। जदों तेनू पुकारा मैं, तू सुन सच्चे आई दे रब्बा। मैं सो जावांगा निष्ठे नाल, जदों मैं लेट जावांगा। मैं सो जावांगा निष्ठे नाल, जदों मैं लेट जावांगा। यहोवा चैन दे विच मैनू तू क्यों आप रखेगा।
दौलत पर खुश रहते हैं, क्योंकि वो खुदा की इबादत नहीं करते। क्योंकि खुदावंद का कलाम तो हमें ये बताता है कि तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब मैं तुम्हारे रोटी और पानी पे बरकत दूंगा और तुम्हारे बीच में बीमारी को दूर कर दूंगा। जब हम अपने खुदावंद के आगे झुकेंगे तो तब ही खुदावंद हमारे जिस्म से बीमारियां को, परेशानियों को, मुश्किलों को दूर करेगा। इस तरह हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और बाजी समीना के साथ मिलकर दुआ करेंगे। आजा पाक रू, एक बारी मेरी जिंदगी नू छू। मेरे दिल विच आजा पाक रू, एक बारी मेरी जिंदगी नू छू। पाक रू, पाक रू, पाक रू, मैनू छू। एक बारी छू ले मैनू, फेर नी मैं कवांगा गुनाहगारां लोकां विच कदी नी मैं पवांगा। एक बारी छू ले मैनू, फेर नी मैं कवांगा गुनाहगारां लोकां विच कदी नी मैं पवांगा।
बाइबल मुकद्दस लिखा है, अमाल पहला बाप उसकी 8 आयत में लिखा है, जब रूल कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। जब हमारे अंदर रूल कुद्दस होगा तो हम बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो शफा पाएंगे, क्योंकि खुदावंद ने अपने शागिर्दों को भी इख्तियार दिया था। वो शागिर्द भी हम जैसे, हम तबीब थे। एलिया ने जब दुआ की बड़े जोश के साथ तो 3.5 वर्ष तक मींह ना बरसा। जब उसने दुआ की तो जमीन पर बारिश हुई और जमीन की पैदावार भी शुरू हो गई। कि हमारे खुदावंद ने हमें भी इख्तियार दिया है, जब हम ईमान के साथ दुआ करेंगे तो खुदावंद हमारी दुआ सुन लेगा। इस तरह बेटे सवाद के साथ मिलकर फिर गीत गाएंगे। बिगड़ी बनाने वाले सुने इल्तिजा तू मेरी, बिगड़ी बनाने वाले सुने इल्तिजा तू मेरी। हाथ थाम ले मसीहा, हाथ थाम ले मसीहा, पूजा करूं मैं तेरी। बिगड़ी बनाने वाले सुने इल्तिजा तू मेरी, बिगड़ी बनाने वाले सुने इल्तिजा तू मेरी। पापी बचाए तूने, लंगड़े चलाए तूने, पापी बचाए तूने, लंगड़े चलाए तूने। टूटे हुए खुदा से यस्सु मिलाए तूने, टूटे हुए खुदा से यस्सु मिलाए तूने। वो मुर्दे जिंदा करता, वो मुर्दे जिंदा करता, शान उसकी है तेरी। बिगड़ी बनाने वाले सुने इल्तिजा तू मेरी, तू शाफी यस्सु मेरा, तुझ पे निसार हूँ मैं। तू शाफी यस्सु मेरा, तुझ पे निसार हूँ मैं। यस्सु मुझे शिफा दे, बिगड़ी बहार हूँ मैं। यस्सु मुझे शिफा दे, उजड़ी बहार हूँ मैं। दो दे गुना तू मेरे, दो दे गुना तू मेरे, जैसे गुर जाती है कीरी। बिगड़ी बनाने वाले सुने इल्तिजा तू मेरी, बिगड़ी बनाने वाले सुने इल्तिजा तू मेरी। भगतार फिर तू बन जा, अब यस्सु का सिपाही। भगतार फिर तू बन जा, अब यस्सु का सिपाही। पाते शिफा है देखे, यहाँ आते जाते राही। पाते शिफा है देखे, यहाँ आते जाते राही। तौबा करके छोड़ो, तौबा करके छोड़ो, दुनिया की हेरा फेरी। बिगड़ी बनाने वाले सुने इल्तिजा तू मेरी, बिगड़ी बनाने वाले सुने इल्तिजा तू मेरी। हाथ थाम ले मसीहा, हाथ थाम ले मसीहा, पूजा करूं मैं तेरी। बिगड़ी बनाने वाले सुने इल्तिजा तू मेरी, सुने इल्तिजा तू मेरी, सुने इल्तिजा तू मेरी। बिगड़ी बनाने वाले सोने इल्तिजा तो मेरी। अपनी इल्तिजा नू अपने खुदावंद के सामने रखेंगे तो खुदा हमारी दुआवां को सुनेगा, हमारियां मुश्किलां भी दूर कर देगा, हमारियां परेशानियां भी दूर कर देगा, हमारे घर से सारियां लड़ाई झगड़े तो फिरके हसरत दाइयां बीता दूर कर देगा। इस तरह हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और बेटी सोबिया के साथ मिलकर दुआ करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आज के खूबसूरत वक्त के लिए जो खुदावंद ने हम सब की जिंदगी में अदा किया। ऐ यहोवा पाक खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें ये मौका बख्शा कि हम तेरा नाम ले सके। खुदा तूने हमें जिंदगी बख्शी और आज का दिन बख्शा ताकि हम तेरी इबादत कर सकें।
इस्तेमाल करना खुदावंद। ये दिन दुगनी रात चौगनी तुझ में तरक्की करे, तुझ में बड़े हैं खुदावंद। अपना जलाली भरा हाथ बढ़ाना खुदावंद, कभी किसी चीज़ की कमी ना आने देना खुदावंद। इस घराने पर खुदावंद तेरा जलाली भरा हाथ मांगती खुदावंद, तू सबके साथ होना, बड़ी बरकत देना खुदावंद जी। तू मौजज़ात करने वाला खुदा है आसमानी खुदावंद। इस घराने पर तेरा गहरा मसा चाहती है आसमानी खुदावंद जी। पाक खुदावंद तू बड़ी मदद और हिफाजत करना पाक खुदावंद, जो अभी तक तेरे पाक मज़बा पर नहीं आए खुदावंद, उनके कदमों को तेज़ी बख्श, ताकि आ खुदावंद हर काम को छोड़ कर खुदावंद, दुनिया की फ़िक्रों को छोड़ कर तेरे पास आए खुदावंद। तेरे नाम से खुदावंद बहुत सी बरकतों को हासिल करने वाले बने खुदावंद। तेरा शुक्र अदा करती पाक खुदावंद, हम इस लायक नहीं, लेकिन तू हमें बार बार मौके फ्राहम करता है कि हम तेरे पास आएँ, अपनी ज़िंदगी को यकसर तब्दील करें खुदावंद। तो हमें बड़ी बरकत देना खुदावंद, ताकि हम इसी तरह तेरी राह पर चलते हुए अपनी ज़िंदगियां बसर करें। तेरे पाक नाम के वसीला से सब कुछ मांगती और पा लेती हूँ, आमीन। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਾਓ। बोले। इस तरह हम बेटी सुमेरा के साथ मिलकर गीत गाएंगे। उधर मैं भी पीछे होना। हजूरी एक जगह पर
मौजूद है खुदावन इस जगह पर उतरा है। आज अपने बच्चों को अपने पास नहीं उठाएंगे तो बच्चे ऐसे ही भाग नहीं रहेंगे। ਯਿਸੂ ਅਜ ਵੀ ਵੰਡਦਾ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ, ਯਿਸੂ ਅਜ ਵੀ ਵੰਡਦਾ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਖਤਾਵਾਂ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਖਤਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ। ਯਿਸੂ ਅਜ ਵੀ ਵੰਡਦਾ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ। ਬਾਰਾਂ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕੋ ਖੂਨ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਬਾਰਾਂ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕੋ ਖੂਨ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਪਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਯਿਸੂ ਦੂਰ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਪਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਯਿਸੂ ਦੂਰ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਚਾਵਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਚਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ। ਯਿਸੂ ਅਜ ਵੀ ਵੰਡਦਾ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ। ਮੁੱਦਤਾਂ ਦੇ ਗੁੰਗੇ ਬੋਲੇ ਲੰਗੜੇ ਵੀ ਟੁਰ ਪਏ, ਮੁੱਦਤਾਂ ਦੇ ਗੁੰਗੇ ਬੋਲੇ ਲੰਗੜੇ ਵੀ ਟੁਰ ਪਏ, ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਿਫਾ ਕਰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਏ, ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਿਫਾ ਕਰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਿਸੂ ਨਾ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਿਸੂ ਨਾ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ। ਯਿਸੂ ਅਜ ਵੀ ਵੰਡਦਾ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ। ਬੈਤਨੀਆਂ 'ਚ ਯਿਸੂ ਮੌਜਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੈਤਨੀਆਂ 'ਚ ਯਿਸੂ ਮੌਜਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਗਤਾ ਰਬ ਦੱਸਿਓ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ, ਭਗਤਾ ਰਬ ਦੱਸਿਓ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ। ਯਿਸੂ ਅਜ ਵੀ ਵੰਡਦਾ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ। ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਜੰਗ ਕਦੀ ਨੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰਾਂਗੇ, ਜੰਗ ਕਦੀ ਨੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰਾਂਗੇ। ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਜੰਗ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਲੜੇਗਾ, ਜੰਗ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਲੜੇਗਾ। ਵਿੱਚ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੜੇਗਾ, ਵਿੱਚ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੜੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੇ। ਜੰਗ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰਾਂਗੇ, ਜੰਗ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰਾਂਗੇ। ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੰਗ
ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦੇ ਨਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਜੰਗ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰਾਂਗੇ, ਜੰਗ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰਾਂਗੇ, ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਸ਼ਿਫਾ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਆਏ ਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਆਏ ਆਂ, ਅੱਗ ਸੁੱਟ ਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣ ਆਏ ਆਂ, ਅੱਗ ਸੁੱਟ ਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣ ਆਏ, ਭਗਤਾਰ ਫਸੀ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂਗੇ, ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂਗੇ, ਜੰਗ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰਾਂਗੇ, ਜੰਗ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰਾਂਗੇ, ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਵੱਡੀ ਜਾ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਤੇ ਤੂੰ ਵੱਡੀ ਜਾ, ਅਸਲ ਪੱਕ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਾ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਵਾਲੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਜੰਨਤਾਂ ਦੇਖਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਵਾਲੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਜੰਨਤਾਂ ਦੇਖਾਵਾਂਗੇ, ਰਾਜਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾ, ਕਸਰ ਪੱਕ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਾ, ਰਾਜਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾ, ਕਸਰ ਪੱਕ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਾ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਤੇ ਤੂੰ ਕੱਢੀ ਜਾ, ਕਸਰ ਪੱਕ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਾ, ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਖਾਣਾ ਏ ਤੇਰੀ ਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ, ਘੁੱਟਾ ਝੁਕੀ ਜਾਵੇ ਤੇਰਾ ਲੱਗੇ ਸੌ ਗੁਣਾ ਵੱਧ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਖਾਣਾ ਏ ਤੇਰੀ ਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ, ਘੁੱਟਾ ਝੁਕੀ ਜਾਵੇ ਤੇਰਾ ਲੱਗੇ ਸੌ ਗੁਣਾ ਵੱਧ, ਘੁੱਟਾ ਝੁਕੀ ਜਾਵੇ ਤੇਰਾ ਲੱਗੇ ਸੌ ਗੁਣਾ ਵੱਧ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੇਗਾ ਨੀ ਤੋਬਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੀ ਜਾ, ਕਸਰ ਪੱਕ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੇਗਾ ਨੀ ਤੋਬਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੀ ਜਾ, ਕਸਰ ਪੱਕ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਾ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਤੇ ਤੂੰ ਵੱਡੀ ਜਾ, ਕਸਰ ਪੱਕ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਾ, ਵਾਦਾ ਤਾਰਫ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸ਼ਰਮ ਕਰੀ ਲੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾ ਗਰਮ ਕਰੀ ਲੈ, ਤਾਰਫ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸ਼ਰਮ ਕਰੀ ਲੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾ ਗਰਮ ਕਰੀ ਲੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾ ਗਰਮ ਕਰੀ ਲੈ, ਥੋੜੀ ਨਰਮ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾ ਤੂੰ ਵੱਡੀ ਜਾ, ਕਸਰ ਪੱਕ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਾ, ਥੋੜੀ ਨਰਮ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾ ਤੂੰ ਵੱਡੀ ਜਾ, ਕਸਰ ਪੱਕ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਾ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਤੇ ਤੂੰ ਵੱਡੀ ਜਾ, ਕਸਰ ਪੱਕ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਾ। बहुत बरकत है। इस तरह हम भाई कामरा में उसकी तबीयत आज ठीक नहीं है, बेटी नाजिया के साथ मिलकर दुआ करेंगे और भाई कामराम के लिए भी दुआ करेंगे। कामरान कामरान गुड्डू ली सब भाई गुड्डू के लिए दुआ करेंगे, अपने बेटे को दामन
बंदा को दावत देंगे आपकी परदूर ताल। मेरी तरफ से आप सब लोगों को खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में सलाम पहुँचे। मैं चंद बातें आज बरकत के तल्लक से आपके सामने रखना चाहता हूँ कि बरकत कैसे इंसान को मिलती है और कैसे हम हासिल कर सकते हैं। मैं बेवा के बारे कहानी छोटी सी आपके सामने रखना चाहता हूँ। एलिया ने जब अखी आपके सामने दुआ की कि बारिश ना बरसे जब तक मैं ना कहूँ, तो 3.5 साल तक बारिश ना बरसी। तो खुदा ने एलिया से कहा कि एक करैत का नाला है, वहाँ जाकर बैठ जा। मैंने कौओं को हुक्म दे दिया है, वो सुबह को भी तेरे लिए गोश्त और ताज़ा रोटी लेकर आएंगे, वो शाम को भी तेरे लिए गोश्त और ताज़ा रोटी लेकर आएंगे। कितनी खूबसूरत बात है कि खुदा के बंदे की इज्जत कौन कर रहे हैं? कौवे। खुदा के बंदे को खुराक कौन पहुंचा रहे हैं? कौवे। खुदा अपने बंदे को कभी भूखा नहीं होने देता, बेशक वो घर में है या जंगल में है, बियाबान में है, समुंदर में है, पहाड़ों में है, जहाँ भी है, खुदा अपने बंदे की खुराक का इंतज़ाम करता है। कुछ देर के बाद ऐसा हुआ कि काल पड़ गया। काल 3.5 साल का था। वो नाला जो था पानी वाला सूख गया, तो एलिया को वहाँ से उठना पड़ गया, किसी और जगह पर जाना पड़ गया। एलिया वहाँ से उठकर जा रहा है कि पानी यहाँ ख़त्म हो गया है, कि इंसान की ज़िंदगी पानी के बगैर बच नहीं सकती। जब एलिया जा रहा है तो एक बेवा औरत वहाँ लकड़ियाँ चुन रही है। एलिया ने उससे कहा, आए बहन, मुझे एक ठंडा पानी का प्याला पिला दे, एक ठंडा पानी का प्याला पिला दे। जब वो पानी लेने चली तो एलिया ने उस बेवा से कहा, बहन, मेरे लिए एक रोटी भी पका कर ला, क्योंकि मैं सफ़र का थका हुआ हूँ। पता नहीं कितने दिन रात वो पैदल चल कर जा रहा था। उस औरत ने कहा, आए मेरे आका, मैं बेवा हूँ और मेरा एक ही बेटा है और हमारे घर में एक ही रोटी का आटा है, कोई और वसीला नहीं। ये जो मैं लकड़ियाँ चुन रही हूँ, ये मैंने घर जाना है, वही आटा एक रोटी का पकाना है, आधी रोटी मैंने खानी है, आधी रोटी मेरे बेटे ने खानी है, उसके बाद हमने मर जाना। हम दोनों ने क्या होना है जी?
मर जान, हमारे पास कोई वसाइल नहीं। एलिया ने कहा, अरे बहन खौफ ना कर, वही रोटी का आटा जो है पका कर मुझे दे दे, वो मेरे लिए लेकर आ, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। मैं तेरे लिए दुआ करूँगा। मैं तेरे लिए क्या करूँगा? जब तक काल रहेगा, 3.5 साल तक तेरे घर में ना आटा ख़त्म होगा, ना तेल ख़त्म होगा, ना कोई और अनाज की कमी आएगी। तो ये जो एक रोटी का आटा है वो मुझे पका दे। जब वो औरत ने बड़े ईमान के साथ, बड़े सब्र को सच्चाई के साथ जब वो रोटी पकाती होगी तो क्या सोचती होगी, अभी तो बरकत मिलनी है या नहीं? उसने शक नहीं किया। उसने वही रोटी का आटा जो एक ही रोटी का आटा था पकाया, और आप भी भूखी रह गई, बेटा भी भूखा रह गया, और वही रोटी खुदा के बंदे को दे दी। वही रोटी किसको दे दी? खुदा के। और खुदा के बंदे एलिया ने क्या किया? जब वो रोटी खाई, रोटी खाकर उसको बरकत दी, उसके लिए दुआ की, तो जब वो घर गई तो उसका आटे वाला मटका आटे से भरा हुआ था। आटे का मटका आटे से, और तेल भी फालतू आ गया उसके घर में, अनाज भी आ गया। एलिया ने एक रोटी खाकर उसको वो बरकत दी जो आज तक किसी ने किसी को। उसने कहा, ए बहन, जितने तेरे रिश्तेदार हैं, जितने तेरे रिश्तेदार हैं सबको बुला ले। जितने तेरे रिश्तेदार हैं सबको अपने घर में बुला ले। जितने साल काल रहेगा, जितने साल काल रहेगा, तेरे घर में अनाज कभी ख़त्म नहीं होगा। तेरे घर में अनाज कभी ख़त्म। तो उसने ऐसा ही किया, अपने सारे रिश्तेदारों को अपने घर में बुला लिया। 3.5 साल तक काल था, तो 3.5 साल तक उस बेवा के घर में आसमान से खुराक आती रही। कहाँ से आती रही? आसमान से खुराक। कैसे आई? उसने एक ही रोटी का आटा है, उसने फख्र नहीं किया, यकीन नहीं किया, शक नहीं किया कि मैं खाऊंगी आधी और मेरा बेटा आधी खाएगा, फिर पता नहीं क्या होगा। जब एलिया ने कहा, बहन वही आटा जो एक रोटी का तेरे घर में है मुझे दे दे। किसको दे दे? मुझे दे दे। मैं रोटी खा के तेरे लिए दुआ करूँगा, रोटी खाकर तेरे लिए दुआ करूँगा। जब वो बड़े ईमान के साथ रोटी पका के और एक ठंडा प्याला पानी का खुदा के बंदे के लिए ले गई। जब उसने रोटी खाई, उसका दम में दम आया, सुकून हो गया। पता नहीं कितने दिन का पैदल सफ़र वो कर रहा था। तो जब उसने दुआ दी, उसको बरकत दी, उसको उस बेवा से कहा, अरे बहन, तेरे घर में सारी जिंदगी अनाज की कमी, अनाज की कमी। हमारे घरों में कमजोरी क्यों है? हमारे घरों में गुर्बत क्यों है? हमारे घरों में परेशानी क्यों है? हम खुदा के बंदे को कुछ देना पसंद नहीं करते। हम खुदा के बंदे की इज्जत करना पसंद नहीं करते। हम खुदा के बंदे की तहीन करना पसंद करते हैं। उस बेवा ने क्या कहा?
कि जो तूने कहा मैंने वैसा ही किया, कि एक ही रोटी का आटा है मैंने तुझे दे दिया। आज एक और बेवा है जिसका जिक्र मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस बेवा ने कैसे बरकत पाई? एक ही रोटी का आटा है, उसने खुदा के खादम को खिला दिया। एक ही रोटी है उसके घर में, वो खुदा के खादम को खिला दी। दूसरी सलातीन की किताब 4 बाब 1 से 6 आयत तक देखेंगे। एक और औरत है, वो भी बेवा है। एक और औरत है, वो भी बेवा है। उसके 2 बेटे थे। कितने बेटे थे जी उसके? 2 बेटे। वो बेटे छोटे थे। उसका खामंद मर गया है, वो भी खुदा का खादम था, लेकिन मर गया। वो औरत बेवा हो गई। जब वो औरत बेवा हो गई तो बच्चे यतीम हो गए, उसका सहारा भी टूट गया। जैसे सारपत की बेवा, सहारा टूट गया उसका भी। एक ही बेटा उसका, इस बेवा के 2 बेटे हैं। ये लोगों से कर्जा ले लेकर अपने दोनों बेटों को पालती रही। कभी किसी से आटा ले लिया, किसी से सब्जी ले ली, किसी से पैसे ले लिए। ऐसे ही कर बच्चे जवान हो गए। मुक्सर बात, खबरदार, बच्चे जवान हो गए। जब बच्चे जवान हो गए तो कर्जा लेने वाले आ गए। उन्होंने क्या कहा? अरे बहन, या हमारे पैसे दे दे आज, नहीं तो अपने दोनों बेटे कर्जे में दे दे। कितना मुश्किल काम है। उस औरत ने कहा, ना मेरे पास पैसे हैं, ना मैंने अपने बेटे तुझे देने हैं। मैं खुदा के बंदे के पास जाऊंगी, उससे फरियाद करूंगी, मेरी मदद कर। वो अलीशा के पास गई, एलिया के शागिर्द के पास गई। उसने कहा, ए खुदावन, मेरा खामंद मर गया है, मैं बेवा हूं, मेरे 2 बेटे हैं, मैंने बहुत ज्यादा कर्जा लोगों को देना है। अब कर्ज खुआए हैं, वो मुझसे कर्जा मांगते हैं, कर्जा दे, नहीं तो अपने बेटे कर्जे में दे। मैं क्या करूं? खुदा के बंदे ने कहा, तेरे घर में देने के लिए क्या है? उसने कहा, हमारे घर में एक प्याला है, उसमें तेल है और कुछ नहीं। ना आटा है, ना सब्जी है, ना रुपया, ना पैसा, कुछ नहीं। हमारे घर में रोटी पकाने के लिए भी कुछ नहीं। पहली बेवा के घर में तो 1 रोटी का आटा है, इसके घर में 1 रोटी का, आधी रोटी का भी आटा नहीं। खुदा के बंदा ने कहा, मैंने दुआ कर दी है, सलामती के साथ अपने घर चले जाओ। अपने मोहल्ले से बड़े बड़े बर्तन मांग के ले आओ। जब बर्तनों से आपका घर भर जाए तो बाहर से दरवाज़ा बंद कर देना। बाहर से दरवाज़ा बंद कर देना। जब बाहर से दरवाज़ा बंद कर दोगे तो उस बेवा से कहा, वो प्याला तेल वाला अपने हाथ में ले लेना, अपने बेटों से कहना, एक बर्तन मेरे पास लाओ। जब वो बर्तन बड़ा लेकर आए, उस बेवा ने प्याला अंडेलना शुरू कर दिया। वो बर्तन भर गया और प्याले से तेल ख़त्म ना हुआ। बर्तन बहुत बड़ा था, वो भर गया
दुआ किसकी है? खुदा के बंदे की, अलीशा की। उसने कहा अपने बेटों से एक और बर्तन लेकर आओ, वो भी भर गया। एक और बर्तन लेकर आओ, उसी प्याले से वो सारे घर के बर्तन भर गए। सारा घर जो है, जितने बर्तन अपने और बगाने सब भर गए। मनों के टनों के हिसाब से तेल उसी प्याले में से उतरना शुरू हो गया। जब सारे बर्तन तेल से भर गए, वो बेच भी सकती थी, लेकिन वो फिर खुदा के बंदे के पास गई। फिर खुदा के बंदे के पास गई कि जो तूने कहा था मैंने किया है, और जो तूने कहा वो हो गया है। सारे बर्तन तेल से भर गए हैं, अब मैं क्या करूं? आप मुझे बता, मैं खुदा के बंदे अलीशा ने कहा सलामती के साथ अपने घर में चली जा। जितना तेल आसमान से उतरा है वो सारा बाजार ले जा। कहाँ ले जा? बाजार ले जा, सारा तेल बेच दे। जो रकम तुझे मिलती है वो अपने पास रख। जितना कर्जा देना है वो कर्जा दे दे। जितना कर्जा देना है वो कर्जा, बकाया जो पैसे बच जाए सारी उम्र तू खर्च करती रहेगी और ख़त्म ना होंगे। खर्च करती रहेगी और ख़त्म। खुदा के बंदे के हाथ में बरकत होती है। खुदा के बंदे के हाथ में कुदरत होती है। खुदा के बंदे के हाथ में खुदा की इज्जत और मर्जी भी होती है। जब हम खुदा के बंदे की इज्जत करेंगे तो हम बरकतों से माला माल होते जाएंगे। जब खुदा के बंदे को हम भूखा रखेंगे तो हम भी भूखा मरना शुरू हो जाएंगे। ये क्यों? खुदा का इंतज़ाम है कि दया यकी दिया करो। क्या करो? दया यकी। हम क्यों सरफराज नहीं होते? हम खुदा को देना पसंद, खुदा के बंदे को देना भी पसंद, खुदा के हुक्म पर चलना भी पसंद नहीं करते। तो आज दो बेवों का जिक्र मैंने आपके सामने किया है। तीसरी बेवा नैन शहर में थी, उसका भी खामन फौत हो गया। एक ही बेटा था उसका, वो मर गया। उसका एक ही बेटा था, वो मर गया। तो जनाजा लेकर लोग जा रहे थे उसका। आगे से यीशु आ रहा था। उसने फरियाद की यीशु से, आए खुदावन, मेरा एक ही बेटा था, वो भी मर गया है, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, इसको जिंदा कर। यीशु ने कहा जनाजे को नीचे उतारो। क्या कहा? जनाजे को नीचे। जब जनाजा नीचे रखा तो यीशु ने हुक्म दिया है, जवान मैं तुझे कहता हूँ उठ। उस बेवा का बेटा उठकर बैठ गया, खड़ा हो गया। आज हमने इस बात पर फख्र करना है, औरत बेवा हो या बच्चों वाली हो, जब खुदा के बंदे की इज्जत करोगे तो आपकी कभी झोली खाली ना होगी। आपके घर में कभी अनाज की कमी ना होगी। आपके घर में कभी वरानी, अदासी, परेशानी ना होगी। कभी मायूसी ना होगी कि खुदा का बंदा हमेशा अपने ख़ानदान के लिए भी दुआ करता है, अपने महल्ले के लिए भी दुआ करता है, जो उसको बुलाता है उसके लिए भी दुआ करता है। और खुदा के बंदे के साथ खुदा की बरकत होती है। हम खुदा के बंदे की कदर करना सीखें। जैसे कि आज
ये खाना जो है ये नाजिया बेटी लेकर आई है। कौन लेकर आई है? नाजिया और परवेज नादिया और सोफिया दोनों। चलो, खुदा इनको क्या करेगा? क्या करेगा? और हम सब इस अनाज के लिए खुदा से बरकत मांगेंगे। जैसे सारपत की बेवा के घर में बरकत आई, उसने एक ही रोटी देकर बरकत हासिल की, इसी तरह इनके घर में बरकत आसमान से उतरती रहे और ये सदा सरफराज और खुशहाल होते रहें। और खुदा हमें भी तौफीक दे कि हम भी ऐसा करते रहें। खुदावन इसी कलाम पर मुझे और आपको बरकत दे। आमीन। बंदा ने आज बहुत अच्छे तरीके से साथ अपने खुदावंद कलाम को हम सब के सामने शेयर किया है उस बेवा के मतलब, क्योंकि वो बेवा का बहुत अमान था। हमारा ईमान ऐसा ही होना चाहिए, अपने खादमों की इज्जत करें, उनको अपने घर में दावत दें और बुलाएं। जब हम ऐसा करेंगे, खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करेंगे और बिना नागा दुआ करेंगे, तो फिर हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। इस तरह हम अपनी बेटी नाजिया के लिए और बेटी सोबिया के लिए दुआ करनी है। इस तरह हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और बाजी नहीं, मैं ही करूँगा। चलो करवा। हम सब आंखें बंद कर शुक्र करता हूँ प्यारे खुदावनी यीशु नासरी, जिन घरों से ये खुराक आई है उन घरों पर तेरी बरकत जैसे एलिया ने डाली वैसे इनके घर में बरकत रहे। सारी उम्र इस खुराक के वसीले इनके घर में कभी अनाज की कमी ना हो, कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। जैसे एलिया ने दुआ की, अलीशा ने दुआ की, इन दोनों बेटियों के लिए एक के घर में एलीशा की दुआ जैसी बरकत आ जाए, एक के घर में एलिया जैसी बरकत आ जाए। और जितने लोग हम बैठे हैं हमारे घरों में सरफराजी आ जाए, ईमानदारी आ जाए, बरकत और बख्शिश आ जाए, हमें सहावत करना सिखा दे। जब हम सहावत करते हैं तो खुदा आसमान के खजाने खोल कर हमें अपनी बरकतों में शामिल करता है। इब्राहिम, ज़हाक, याकूब के खुदा आज इस पूरी जमात पर अपनी रहमत की बारिश को बरसा दे। इस खुराक पर यीशु नासरी वो बरकत डाल जो तूने 5 रोटियों 2 मछलियों पर ले ली थी, ताकि सदा ये खुराक अज़ाफ़े में चली जाए। इस खुराक पर तेरा फजल, तेरी बरकत, तेरी बख्शिश उतरनी शुरू हो जाए। जिन लोगों को ये खुराक नहीं मिली उनको भी देना, ताकि खाकर तेरा शुक्र अदा कर सके। हमें सारपत की बेवा की तरह सब्र करना सिखा दे कि एक ही घर में रोटी है, वो भी उसने खुदा के खादम को दे दी है। और खुदा के खादम की दीद और इज़्ज़त करने से सारी उम्र उसके घर में अनाज की कमी नहीं हुई। मेरी छोटी बात सुन कबूल कर, मांगता हूँ तेरा पाक और जलाली नाम लेकर, जिसने में सहाया तुझ आसमान पर है। तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन। जैसे हम अपने गर्दा को माफ़ करते हैं तो हमें जब बल्कि अब हमारे खुदावनी यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हम सब के साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ रहे। आमीन।